जय श्री ओम नमः सिद्धे नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नखंड श्रावकाचार्य ग्रंथ के अंतिम पड़ाव पर हैं। इसमें 11 प्रतिमा का जो प्रतिमा अधिकार है उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। प्रतिमा अधिकार में 6 प्रतिमाओं पे अपना स्वाध्याय हुआ, जिसमें दर्शन प्रतिमा सबसे पहले, नंबर 2 व्रत प्रतिमा, नंबर 3 सामायिक प्रतिमा, नंबर 4 प्रोषदोपास प्रतिमा, नंबर 5 सचित्त त्याग प्रतिमा, नंबर 6 रात्रि भोजन त्याग या देवा भुक्ति त्याग प्रतिमा। 2 नाम हैं उसके। आज 7वीं प्रतिमा के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सामान्य तो ब्रह्मचर्य के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। आगम में ब्रह्मचर्य संबंधी 3 स्थान पर चर्चा की गई है, जिसमें ब्रह्मचर्याणु व्रत है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा है और ब्रह्मचर्य महाव्रत है। और तीनों में क्या अंतर है इसकी भी चर्चा अपन ने की थी। ब्रह्मचर्याणु व्रत में स्व-स्त्री संतोष व्रत होता है। ब्रह्मचर्य व्रत में पंडित बनारसी दास जी की भाषा में कहें तो जो नव बाढ़ सहित विधि साधे निस दिन ब्रह्मचर्य आराधे सो सप्तम प्रतिमा धर ज्ञाता शील शिरोमणि जगत विख्याता। शील शिरोमणि माने सर्व प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसमें इतनी बात तो समझ के रखनी चाहिए कि 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक ये जीव को परिणाम होते हैं तो प्रतिमा नाम पाते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव को कोई भी किसी भी प्रकार का तप व्रत आदि होते नहीं हैं। आचार्य जयसेन ने पहले से तीसरे गुण स्थान में तारतम्य रूप से अशुभ भाव बताया है। ये तो प्रशस्त है ना, तो ये प्रशस्त होता ही नहीं है। ठीक है। आचार्य समंतभद्र देव ने भी जो बाह्य स्वरूप है ब्रह्मचर्य व्रत का उसकी चर्चा की है। बाह्य स्वरूप का मतलब क्या है कि बहुत स्थूल चर्चा है, माने जिसको अपन कहते हैं ना, अपन चर्चा कर रहे थे कि कोई बिल्कुल नव दीक्षित जैन है जिसने पहली बार तत्वज्ञान ग्रहण किया, भेद विज्ञान करके सम्यक तो ग्रहण किया हो, और आचार्य उसको समझा रहे हैं कि तुमको कैसे जीवन जीना है ना ख्याल में। जैसे प्रवचन सार ग्रंथ की जो चरणानुयोग सूचक चूलिका है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की चर्चा के बाद में चरणानुयोग सूचक चूलिका आचार्य कहते हैं, और वास्तव में वो बाद में ऐड किया गया ऐसा लगता है, क्योंकि बात तो पूरी हो गई थी ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में। लेकिन फिर परिवज्जतु सामान्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि दुख से मुक्ति चाहिए तो श्रामण्य को धारण करो। क्यों? क्योंकि ये भी उपदेश आचार्य देंगे ना, बिना 28 मूलगुण का परिचय कराए श्रमण धर्म। उसमें तो फिर आपिच्छ बंधु भग्गम दीक्षा कैसे लेनी है ये भी बताया कि अपने माता पिता बंधु बांधवों से सबसे अनुमति लो जा कर के। आपिच्छ बंधु भग्गम, बंधु वर्ग से पूछो जा कर के। पूछने का मतलब ये नहीं है वहाँ पे कि वैराग्य परिणाम को बंधु वर्ग परिवार के सदस्य अगर अनुमति नहीं दें तो दीक्षा नहीं लेनी। वो दीक्षा का अनुमति का स्वरूप भी अलग है। टीका में बहुत सुंदर आचार्य अमृतचंद्र देव ने स्वरूप बताया कि अपने पिता से कहता है कि हे देह के पिता हैं, मैं अपने अनादि बंधु आत्मा के पास जा रहा हूँ। बहुत उसमें तो बहुत विस्तार से माता को संबोधित करना, पत्नी को संबोधित करना, पुत्रों को, बंधु बांधवों को, कि जो मेरा अनादि बंधु है और अनंत काल तक बंधु रहने वाला है, ऐसे शुद्धात्मा के पास मुझे जाना है। तुम तो देह के पिता हो, देह की माता हो। तो इस भाषा में बहुत सुंदर आचार्य अमृतचंद्र देव ने वहाँ पे बतलाया है। लेकिन ये भी है ना, भले ही असद्भुत व्यवहार नए का विषय है,
लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है, द्वादशांग में आया है, और उस विधि को जाने बिना शुद्धोपयोग नहीं होता है। शुद्धोपयोग नहीं होता है। जब तक निर्ग्रंथ ना हो जीव, तब तक सप्तम गुण स्थान में आरोहण नहीं होता है। इसलिए प्रतिज्ञापूर्वक, बुद्धिपूर्वक भी, भले ही सहज है, बुद्धिपूर्वक और सहज में बहुत डिफरेंस नहीं है। माने अंतरंग में उस जाति की विरक्ति होने पर विकल्प पूर्वक त्याग करे, वो भी सहज ही है ना। जब निर्णय हो गया अंतरंग में कि ये चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, ये संसार विषय भोग हैं, ये दुख ही दुख हैं, दुख से परिपूर्ण हैं, जब तक दृष्टि इनकी तरफ रहेगी तब तक सुख नहीं होगा, इस बात का निर्णय है ना, तब प्रतिज्ञा लेकर के कि नहीं, अब हम इस विस्तार में और नहीं पढ़ेंगे। आचार्य कुंद अपनी माता को कहते हैं, उसकी माता तो वैसे तत्वज्ञानी ही थी, जैसा आचार्य कुंद का जीवन चरित्र हम पढ़ते हैं, बाल्यकाल से ही शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, शुद्ध स्वरूपोसी, ऐसे संबोधित करती थी, लोरी सुनाती थी। नहीं तो 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा लेकर के ये संभव है क्या? कितने बाल्यकाल से परिवार के संस्कार उनको मिले, लेकिन असद्भुत व्यवहार नय का विषय जो चारित्र बताया है, ये भी मोक्ष मार्ग में होता है। धर्म नहीं है, जड़ की क्रिया है, लेकिन अंतरंग राग रति का अभाव होने पर, गृद्धता का अभाव होने पर बाह्य में ये निवृत्तियाँ होती हैं। इसीलिए आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकंड श्रावकाचार ग्रंथ में जो प्रतिमाओं का स्वरूप बताया, वहाँ अंतरंग 2 कसाय चौकड़ी के अभाव की चर्चा नहीं की है, शुद्ध बुद्ध आत्मा की अनुभूति पूर्वक उसकी चर्चा नहीं की है, मात्र बाह्य अंग की चर्चा यहाँ पर प्रस्तुत की है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि समंतभद्र आचार्य की दृष्टि स्थूल है, ऐसा नहीं। चर्चा प्रसंगानुसार होती है, हर चीज़ का प्रसंग होता है ना। ये चरणानियोग है, चरणानियोग का ग्रंथ है, और परिचय करा रहे हैं, परिचयात्मक ही है ना। ऐसा नहीं कि अभ्यासी जीव हैं, पता है, फिर वो पिष्ट पेषण जैसी बात नहीं है। तो ये इसका संदर्भ प्रसंग ख्याल में होगा तो ये बात अपने को जचेगी। ठीक है। 143वें नंबर के छंद में ब्रह्मचर्य प्रतिमा के बारे में बात करते हैं। तो जिस शरीर के प्रति अनुराग है, उस शरीर का स्वरूप क्या है, खाली उतनी बात कह करके ब्रह्मचर्य का पोषण किया। लेकिन 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जिस जीव को आत्मानुभूति, आत्मा का आनंद हुआ है, उसको तो वैसे ही उधर दृष्टि नहीं है, लेकिन आचार्य उसको और दृढ़ करा करके प्रतिज्ञा दिला रहे हैं ना। उदय प्रतिज्ञा को भयो, प्रतिमा ताको नाम। देखो छंद पढ़ते हैं। मल बीजम मलयोनिम गलन मलम पूति गंधे बीभत्सम पश्यनंगमनंगादिरमतियो ब्रह्मचारी सा। शरीर कैसा है? बीभत्स है। जैसे जगत की कूड़े कचड़े को देख कर के सामान्य जनों को उससे घृणा होती है, वास्तव में शरीर का स्वरूप क्या है? अष्ट कुधातुमय शरीर है। ये चर्म की झिल्ली निकल जाए, किसी को देख लो ना बिना शरीर इसकी झिल्ली के, तो मन कैसा हो जाए। जिस शरीर को हम सुंदर समझते हैं उसका स्वरूप क्या है? तो आचार्य कहते हैं मल बीजम, ये मल की खान है। कितना भी महंगे से महंगा, प्रासुक से प्रासुक, बढ़िया से बढ़िया भोजन भी प्रवेश करता है शरीर में तो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। 5,000 रुपये किलो की मिठाई हो और एक बार वो मुख में गई हो और निकाल करके कहे नहीं तुम 1,000 रुपये की ले लो, 500 रुपये की ले लो, बोले 1 रुपये की कीमत नहीं है अब इसकी। इसका मतलब क्या? मल बीजम, शरीर मल का बीज है, माने इसके संयोग में कोई भी पदार्थ आता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। आचार्य कहते ऐसे शरीर से कौन राग करेगा? ये मल बीजम मल योनिम गलन मलम, और कैसा है? निरंतर गलन, निरंतर है। गलन मलम का मतलब है इससे निरंतर मल ही झरता है। दौलत राम जी की भाषा में कहें तो नव द्वार बहें गिनकारी, अस देह करे किम यारी। गलन मलम का ये अर्थ है कि ये
मल का द्वार है, नव द्वारों से निरंतर मल झरता रहता है। और पूति गंधिम, शरीर कैसा है, कितना ही इसको बढ़िया खुशबूदार साबुन लगाया जाए, कितने ही सुगंधित पदार्थों से इसको सुगंधित बनाया जाए, तो सुगंधित रहता है कि नहीं रहता है। पूति गंधम, निरंतर इससे दुर्गंध ही निकलती है। पश्यन है कि इसको जो देखता हुआ है, ऐसे घिनौने शरीर को देखता हुआ जीव क्या होता है कि अनंगात, अनंग नाम है कामदेव का, कि ज्ञानी जीव शरीर के ऐसी स्वरूप को देखते हुए काम से विरक्त हो जाता है। जहाँ त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्मा 24 कैरेट का शुद्ध है, किंचित मात्र भी अशुद्धि नहीं है, किंचित मात्र भी जिसमें आकुलता दुख नहीं है। एक तरफ तो ऐसा परम शुद्ध आनंद का कंद आत्मा है, और दूसरी तरफ ये शरीर है। किसको चुनेगा बताओ? किसको चुना जाए? तो ज्ञानी जीव को भेद विज्ञान प्रेरित करके आचार्य भगवान ये नियम दिलवाते हैं, अथवा इसका स्वरूप बताते हैं, अथवा ऐसा कहो जिनको दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है उनको देहादि से विरक्ति सहज होती है, और ये प्रतिमाएं उनके जीवन में होती हैं। देखो, क्रिया के लेवल पे कुछ भी करता रहे कोई फल नहीं है, अशुभ भाव में ही डाला, तारतम्य रूप से अशुभ भाव है। जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं है तब तक ये विरक्ति का कोई फल नहीं है। फल हम क्या समझते हैं? विरक्ति का फल क्या है? मोक्ष मार्ग का फल क्या है? धर्म का फल क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि स्वर्ग तो फल है ना। स्वर्ग फल है ही नहीं, स्वर्ग फल नहीं है, स्वर्ग तो घाटे का धंधा है। अगर आप व्यापार करो और व्यापार में धन अर्जन नहीं हो, धन की हानि हो तो वो क्या कहलाएगा? वो व्यापार योग्य नहीं है। ये स्वर्गादि प्रकट होना ये तो हार है, ये तो ज्ञायक भाव की हार है, वीतराग शुद्धता की हार है। ये तो भाव बढ़ा ना, एक भाव बढ़ा, एक नहीं दो बढ़े, बल्कि एक तो मनुष्य भाव में ही उत्कृष्ट मोक्ष मार्ग का पालन करते हुए 8 कर्मों का अभाव करके मुक्त हो जाए जीव, कि नहीं वो फल नहीं, अभी थोड़ा स्वर्ग आदि में तो जाएं। दीक्षा होती है ना, दीक्षा होती है तो पहले वो 6-6 महीने तक उत्सव चलता है, क्या बोलते हैं सबके हाँ हाँ, वो वही कहते हैं कि 2 चीज़ें हैं मोक्ष मार्गी जीव के सामने। तो सहजता से किसको चुनेगा? शुद्ध आत्मा को चुनेगा। और शुद्ध आत्मा के ज्ञान के बिना कोरी क्रिया का कोई फल नहीं है, कोई भी फल नहीं है। शास्त्रों में ऐसा आता है कि इतनी बार इस जीव ने मुनि व्रत अंगीकार किए हैं कि पीछी और कमंडल का ढेर बनाया जाए तो सुमेरु पर्वत से ऊंचा ढेर बन जाएगा। बाह्य क्रिया का इतना कर्तापना अंदर बैठा हुआ है, और अभी भी वो कर्तापना कहाँ छूटता है? कुछ करें हैं, पढ़ते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, चर्चा तो बहुत करते हैं, कुछ करो तो धर्म है। करना किसको कहते हैं? करना किसको कहते? क्या करें? क्या करें? हैं? अरे इस भूमिका में यही होता है, जिस भूमिका में है ना उस भूमिका में यही होता है। अगर इस भूमिका के अतिरिक्त कुछ लिया गया है तो वो क्रियाकांड है। अविरत सम्यक दृष्टि उसकी भूमिका के योग्य जो न्याय नीति और भक्ष्य का सेवन है, अन्याय नीति अभक्ष्य का त्याग है, उसकी भूमिका में उतना ही होता है। और वो अधिक धारण करे तो उसके लिए क्रियाकांड है। अंतरंग में तो 2 कसाय चौकड़ी का भाव है नहीं, है ना ख्याल में? तो सहज ही होता है, और पूरा का पूरा कार्य तो ज्ञान में होता है ना। अब कोई सिद्ध भगवान से पूछे कि सिद्ध भगवान क्या है, जानते रहते, कुछ करते तो है ही नहीं। हमको तो उनको कुछ नियम होना चाहिए जीवन में। बोले सिद्ध भगवान क्या नियम लेंगे? क्या करते सिद्ध भगवान? हमको वही बनना है ना, हमको कर्ता बनना ही नहीं है, कर्ता बनना ही नहीं है। अरे कर्ता नहीं बनोगे तो फिर कैसे व्रत होंगे जीवन में? जब होने होंगे तब होंगे, उनको कोई कौन रोकेगा बताओ? 83 लाख पूर्व तक किसने रोका था आदिनाथ भगवान को? हैं? किसी ने रोका था?
अरे जब होने योग्य थे हुए, उसमें इतना कर्तापना क्यों है? कुछ करो कुछ करो कुछ करो कुछ करो, अरे करना अपना काम नहीं है। ज्ञाता सहज ज्ञातापना होने का नाम धर्म है, और जहाँ सहज ज्ञातापना जैसे जैसे सहज ज्ञातापने की वृद्धि होती है वैसे वैसे कसाय चौकड़ियों का अभाव होता है, और जैसे जैसे कसाय चौकड़ियाँ छूटती हैं जीवन में बाह्य लक्षण भी उसके प्रकट होते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य प्रतिमा का जो स्वरूप बताया है वो आचार्य भगवान ने, वो दृष्टि बताई है कैसे देखता है, ज्ञानी जीव 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ और आत्मा की तरफ उसकी दृष्टि क्या है ना ख्याल। देखो ये ब्रह्मचर्य प्रतिमा सामान्य चर्चा ये अपन ले रहे हैं इसकी। इसके बाद आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमा में क्या है कि ये तो पता है ना कि संसार शरीर भोगों का जो व्यापार है उसमें पड़ेंगे तो बिना हिंसा के नहीं रह सकते, नियम से हिंसा होगी होगी और होगी। बंध अधिकार है ना, समय सार का बहुत सुंदर चर्चा है उसमें। उसमें एक दृष्टांत दिया आचार्य अमृतचंद्र देव ने कि जैसे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति माने कोई पहलवान है, वो शरीर पर तेल मल करके और अखाड़े में कूद जाता है और वहाँ पर कसरत क्या बोलते हैं क्रियाएं करता है। क्रियाएं माने वो दंड बैठक उछल कूद करता है, समझ लो हाथ कलाबाजियाँ दिखाता है, और कलाबाजियों दिखाते हुए पेड़ के तने को तोड़ देता है, केले के झाड़ को तोड़ देता है, मतलब बहुत पत्थर को तोड़ देता है, बहुत सारी चीज़ों को सचित अचित द्रव्यों को छिन्न भिन्न कर देता है। तो आचार्य ये कहते हैं कि उसको बंध क्यों हुआ, उसका कारण पूछते हैं। बंध माने जो उसके देह पे आकर के जो मिट्टी उड़ी और मिट्टी चिपकी, क्या मैदान में अखाड़े में मिट्टी थी इसलिए बंद हुआ? क्या उसने उछल कूद की इसलिए मिट्टी चिपकी? या फिर उसने सचित अचित अनेक प्रकार के जो वृक्ष समूह थे उनको छिन्न भिन्न किया इसलिए मिट्टी चिपकी? बोलते नहीं, इन कारणों से नहीं चिपकी। किस कारण से चिपकी? कि उसने शरीर पर जो तेल लगा हुआ था इस कारण से। क्या 3 लोकों में अनंत कारमाण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई हैं इसलिए बंद होता है? या फिर जीव की ये दंड है करण मन वचन काय की प्रवृत्ति के कारण बंद होता है? बोलते नहीं, इस कारण से भी बंद नहीं होता है। तो जीव सचित अचित सचित मतलब जीवों की जो हिंसा होती है माने प्राण जाते हैं उसके कारण बंद होता है। तो आचार्य कहते हैं इसके कारण भी बंद नहीं होता है, बंद होता है अध्यवसान से। अध्यवसान माने उसने जो तेल लगाया हुआ है शरीर के ऊपर। और अध्यवसान बंध के कारणों में अपने अभी तो तत्वार सूत्र ग्रंथ पढ़ा था ना, 5 कारण बताए, मिथ्या अविरति प्रमाद कसाय योग बंध हेतव। तो इन 5 में भी मूल तो मिथ्यात्व है। पंडित टोडरमल जी ने जो प्रश्न उठाया ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, क्रोधादि कसाएं उत्पन्न क्यों होती हैं, क्या कारण बताए? कसाई क्यों उत्पन्न होती हैं? तत्व अभ्यास के अभाव में पर पदार्थों के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि होने से क्रोधादि कसाएं उत्पन्न होती हैं, माने अज्ञान भाव से। अज्ञान भाव है ना, मिथ्यात्व के कारण ही कसाएं होती हैं, मिथ्यात्व के कारण ही प्रमाद होता है, मिथ्यात्व के कारण ही अविरति होती है, मिथ्यात्व के कारण ही योग होता है। आप कहोगे कि क्या बात कर रहे हो हैं? ज्ञानी जीव को तो मिथ्यात्व नहीं है, फिर भी क्रोधादि कसाएं तो होती हैं, अविरति भी होती है, प्रमाद भी होता है, योग भी होता है। लेकिन अविरति, प्रमाद, कसाय और योग, इन चारों की श्रृंखला मिथ्यात्व से जुड़ी हुई है। इसको देखो, इसमें बहुत उलझ जाएंगे नहीं अपन, तो इसको सरल करके समझते हैं कि जैसे गांव में वो होती है ना चारा काटने की मशीन होती है ना, उस पर बेल्ट लगा देते हैं मोटर के साथ में और इलेक्ट्रिक सप्लाई चालू कर देते हैं और चारा डालते जाते हैं। अब वो चारा कौन काट रहा है? वो जो ब्लेड हैं वो काट रहे हैं कि वो मोटर घूम रही है वो काट रही है,
या वो मोटर को जो इलेक्ट्रिक की सप्लाई मिल रही है वो काट रही है? बताओ कौन काट रहा है चारे? देखो, मूढ़ जीव को तो ये दिखाई देता है कि वो सामने चक्की चल रही है ना, इसलिए कट रहा है, उसी को कारण समझते हैं ना। या वो मोटर घूम रही है, मोटर से कट रहा है, लेकिन वास्तव में ये सारा का सारा कार्यक्रम तो जो इलेक्ट्रिसिटी उसको मिल रही है, जो बिजली मिल रही है, उसके कारण हो रहा है। जब कोई कहे कि अब चारा मत काटो तो क्या करते हैं? चक्की को पकड़ते हैं कि मोटर को पकड़ते हैं? किसको पकड़ते हैं? बटन बंद करते हैं। तो बटन बंद कर देने पर भी मोटर रुक नहीं जाती है, घूमती रहती है। चक्की भी रुकती नहीं है, घूमती रहती है। कालांतर में धीरे 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 अपनी गति से वो रुकती है। लेकिन इन सब को जो प्रेरित करने वाला जो था, उत्प्रेरक कौन था इनका? इलेक्ट्रिसिटी थी। तो अनादि काल से जीव मिथ्यात्व के वशीभूत होकर के पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन में पड़ता है। 5 इंद्रिय के विषय, कसाय, विकथाएं, इन सब में क्यों पड़ता है? अनादिकाल से यही था ना। अब इलेक्ट्रिसिटी का प्लग हटा दिया, मिथ्यात्व का प्लग हटा दिया। बोलो कसाय कितने काल तक रहे? कितने? 4, 6, 8 भाव में जीव समकिति अगर सम्यक तो है कंटिन्यू, तो 4, 6, 8 भाव में जीव मुक्त हो ही जाता है, संसार में रहता ही नहीं है ना ख्याल। फिर मिथ्या दृष्टि हो जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन तो उनकी अपेक्षा से है कि वो कनेक्शन हटाया था, कनेक्शन फिर से लगा दिया, है ना ख्याल में। उनके लिए भी अर्धपुद्गल परावर्तन है। लेकिन सम्यक्त्व की निरंतरता में जो संस्कार से पड़े हुए क्रोधादि कसाएं हैं, वो क्रोधादि कसाएं कालांतर में बहुत काल तक टिकती नहीं हैं। इसीलिए मिथ्यात्व को ही संसार का मूल कहा है और मिथ्यात्व के अभाव को ही मोक्ष का मूल कहा है। सम्यक दर्शन को दंसण मूलो धम्मो, इसीलिए उसको कहा गया। अब कोई कहे कि समकिति जीव को भी तो क्रोध होता है, तो अनादि संस्कार है, वो टेप धीरे 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 धीरे। दादा एक बहुत इसके लिए समझाते, मतलब एक उदाहरण देते थे कि जैसे कोई पहले ये हुआ ना, मुगलों का शासन था भारत में बहुत, तो बहुत धर्म परिवर्तन ऐसा होता था, हैं उनको लालच से, भय से, कैसे भी करके वो क्या करते थे, को क्या बिस्मिल्लाह करवा के वो कुछ करते थे, वो मुसलमान बना देते थे। अब अपन नाम क्या लें, कैसे करते थे वो छोड़ते हैं उसकी विधि है उनकी, हैं मुंह में मांस वगैरह रख करके और क्या कलमा पढ़वा दिया और बोले बन गए मुसलमान। अब वो मुसलमान तो बन गया, टोपी रख ली, दाढ़ी बढ़ा ली, ठीक है, बराबर है ना। लेकिन चलते 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 उसको कहीं पत्थर से ठोकर लग के गिरता है तो मुंह में से तो हे राम निकलता है, हैं कहीं लगती है तो मुंह में से हे भगवान निकलता है। क्यों? विसदृश उदाहरण है, लेकिन ये देखते हैं ना जगत में हम, तो इसका मतलब ये हुआ कि अविरति, प्रमाद, कसाय और योग ये तो कुछ भी नहीं है। ये जड़ तो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व का अभाव हो जाने पर जीव बहुत काल तक संसार में नहीं रहता है, इसलिए इनकी गिनती नहीं की। आचार्य कुंद देव ने तो पूरे समयसार ग्रंथ में कहते हैं कि ज्ञानी तो निराश्रव है, ज्ञानी तो निर्बंध है, ज्ञानी को आश्रव नहीं होता है, बंद नहीं होता है। अब कोई करणान योग की किताब लेकर के बैठ जाए कि वो तो 10वें गुण स्थान तक होता है, वहाँ तक सूक्ष्म सांप्राय है, उसको गिनते नहीं है ना। किसी के पास 1 अरब का कर्जा हो, उसके सर पे 1 अरब रुपए उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया, वो पूरी जीवन भर कमा करके उसने चुकाया हो, और चुकाते 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 अब 1000 रुपये बस रह गए हों बाकी। अब कोई पूछे कहो भैया कर्जदार हो तुम? बोलते क्या का कर्जा? चुका दिया सब हमने। कि तुम चौपड़ी में तो देखो 1000 रुपये का कर्जा। बोले 1 अरब का चुका दिया तो 1000 रुपये नहीं चुका पाऊँगा मैं, उसको कोई कर्जा कहेगा क्या? ये सम्यक दर्शन का ये फल है कि सम्यक दर्शन पर प्रकट होने पर, एक शुद्ध बुद्ध त्रिकाली ध्रुव का आश्रय होने पर संसार का किनारा नियम से निकट आता है। तो ये इस प्रकार से समझना चाहिए। ये अविरति है, ये भी छूट जाती है, इसकी भी प्रतिज्ञा, इसमें कोई सुख उसको भाषित नहीं होता है, कोई काम की चीज़ नहीं है।
इनको छोड़ना सम्यक दृष्टि जीव के लिए, अज्ञानी के लिए तो ये बहुत बड़े सर्टिफिकेट हैं। एक एक प्रतिमा एक एक सर्टिफिकेट है उसके लिए। नहीं तो ऐसा कैसे लिखे 4 प्रतिमाधारी, 6 प्रतिमाधारी, 8 प्रतिमाधारी, 25 हैं, है ना ख्याल में। देखो आरंभ त्याग की चर्चा करते हैं 144वें नंबर के छंद में। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्युपारमति प्राणातिपात हेतो यो सौवारंभ विनिवृत्तः। यही है ना कि जो भी हिंसा के आयतन हैं, जिनमें हिंसा होती हुई दिखाई देती है, वो जीव नहीं करता है। माने जहाँ हिंसा हो ऐसे कार्य ही नहीं करता है। व्यापार करता था लेकिन अब विरक्ति हो गई, बोले नहीं ये तो काम अच्छा नहीं है, इसमें तो बहुत हिंसा होती है जीवों में। व्यापार भी कैसा, न्याय नीति वाला, ऐसा नहीं कि कोई स्मगलिंग करता था, चोरी करता था और अब बंद कर दिया कि अब नहीं करेंगे। बहुत विशुद्ध न्याय नीति, सम्यक दृष्टिजीव को अन्याय नीति तो होता ही नहीं। 8वीं प्रतिमा तक में जो आरंभ है ना, वो बहुत न्याय नीति यत्नाचार वाले आरंभ की बात है। वो आरंभ को भी प्रतिज्ञा लेकर के, नियम लेकर के छोड़ता है। देखो किस किस की बात करते हैं। सेवा माने जो सेवा हम करते हैं सर्विस, नौकरी। सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखात, प्रमुख रूप से नाम गिना दिए। सेवा कृषि वाणिज्य, आजीविका के लिए आदमी क्या करता है मुख्य रूप से। आजकल तो आईटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, वो भी सेवा ही है एक तरीके की। 3 काम है आजीविका के लिए मुख्य रूप से। भोग भूमि नहीं है तो कर्म भूमि मनुष्य के लिए, या तो किसी की नौकरी करे। आचार्य कुंकुन देव ने 17वीं 18वीं गाथा में बताया ना, हैं राजा को पहले जानो, श्रद्धा करो और उसकी सेवा करो। हैं कौन, जो धन का अर्थी पुरुष है, जिसको धन चाहिए, आजीविका करनी है। तो एक तो आजीविका है सेवा, दूसरी आजीविका है कृषि, एग्रीकल्चर, और तीसरी आजीविका है व्यवसाय करना, ट्रेडिंग करना, व्यापार करना। मेरे ख्याल से ये 3 विभाग आचार्य समंतभद्र देव ने दिए, यही हैं न्याय नीति पूर्वक व्यापार। बाकी वो चोरी और चकारी बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं, वो तो है ही नहीं ज्ञानी जीवों के जीवन में। तो प्रमुख रूप से 3 प्रकार से आरंभ देखे जाते हैं। उनकी लिस्टिंग की है, सेवा, कृषि और वाणिज्य प्रमुख रूप से। और भी अगर हो कोई जिनमें आरंभ होता हो, उनकी भी बात कर सकते हैं। और प्रमुखात हैं। बाकी आदमी मकान कितनी बार बनाएगा। अब ऐसा तो नहीं अब रहते हैं मकान में, अब दूसरा मकान, तीसरे, वो तो एक सामान्य नहीं है, गौण हो सकता है, प्रमुख नहीं है। माने किसी भी प्रकार का अन्य आरंभ शायद होता हो, लेकिन अगर है तो उसको भी यहाँ समझना चाहिए, उसका भी वो त्यागी होता है। नया मकान नहीं बनाएगा रहने के लिए। और जिसकी बहुत प्रबल भावना हो रही हो निवृत्ति की, छुल्लक एलक आदि की और मुनि बनने की, तो कपड़े भी कर लेगा मर्यादित, तो हमको नहीं सिलवाने है ना। आभूषण, वस्त्र, सारी चीज़ें आप इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। प्रमुख रूप से जो आरंभ के हेतु व्यवसाय हैं उनको यहाँ पे लिया। इसमें सेवा है, कृषि है और व्यापार है, वाणिज्य है। आरंभतः व्युपारमति, व्युपारमति माने उससे विरक्त होता हुआ, इनसे विरक्त होकर के असौ, विरक्ति को क्या कहते हैं, इनसे क्या होता है, प्राणातिपात हेतु, तो क्योंकि ये जीवों के घात के कारण हैं। देखो एक तो बात ये है ही, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर द्रव्य निबंधनात् भवति पुंसा। आचार्य समंतभद्र देव ने कहा कि पर द्रव्य के घात से रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है। हिंसा परिणाम विशुद्धये हिंसाय तन निवृत्ति तदपि कार्या। ये भी कहा कि फिर भी परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसा के आयतनों से निवृत्ति लेनी चाहिए। ये अब ऐसा आर्ग्यूमेंट करे कोई जीव कि बंध तो अध्यवसान से होता है, किसी के घात से तो होता नहीं है, तो हम अध्यवसान छोड़ेंगे,
अध्यवसान छोड़ेंगे। अध्यवसान माने मोह राग द्वेष, मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ, मैं दया करता हूँ, मैं हिंसा करता हूँ, सबको आचार्य ने एक ही श्रेणी में लिया। आचार्य कुंद देव की नज़र में मैं किसी को बचाता हूँ और मैं किसी को मारता हूँ, इन दो परिणामों के बीच में कोई अंतर नहीं। वो कहते अध्यवसान हैं, और अध्यवसान एकमात्र जीव को दुख देने वाले हैं है ना ख्याल में। जैसे लोक में होता है ना, किसी साहूकार को मारे कोई तो भी उसके ऊपर मुकदमा चलता है, और चोर को मारे तो भी मुकदमा चलता है। दोनों ही स्थितियों में मारने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि देश में कानून व्यवस्था का राज है। आपको कोई वो है तो आप उसको न्यायिक तरीके से आप अप्रोच करिए, आप खुद न्यायालय मत बनिए, है ना ख्याल में, नहीं तो अराजकता फैल जाएगी। तो आचार्य कुंद देव यही कहते हैं कि मैं मारता हूँ और मैं बचाता हूँ, ये दोनों ही सयाने नहीं हैं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। और मैं मारने वाला हूँ, मैं बचाने वाला हूँ, तो उस जीव का आयु कर्म क्या करता है? किसी भी जीव का आयु कर्म की क्या भूमिका उसमें है? जब तक आयु कर्म के निषेक हैं तब तक कौन मार सकता है? 15 माह से गिरने वाला एक बच्चा। हाँ, और नहीं है तो कौन बचा सकता है? तो मारने का भाव और बचाने का भाव, मैं मार सकता हूँ, ये मान्यता, मन्नधि शब्द का प्रयोग किया आचार्य ने वहाँ। मैं मारता हूँ और मैं बचाता हूँ, ये दोनों मान्यताओं में कितना अंतर है? बोलते दोनों ही मान्यताएं एक जैसी हैं, दोनों ही मिथ्यात्व हैं। ठीक है, लेकिन हिंसाय तन निवृत्ते परिणाम विशुद्धये हिंसाय तन निवृत्ति तदपि कार्या, फिर भी अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए अनध्यवसाय तो छोड़ना है ना, अनध्यवसाय छोड़ना है। देखो अनध्यवसाय छोड़ने का सूत्र क्या है, कैसे छूटेगा अनध्यवसाय? एक ज्ञायक भाव की ओर देखने पर अनध्यवसाय नहीं होता है, परिद्रव्य की तरफ देखने से अनध्यवसाय होता है, इतना सा फर्क है। अपने स्वभाव को अनध्यवसाय से रहित देखने से अनध्यवसाय उत्पन्न नहीं होता है, और अपने स्वभाव को अनध्यवसाय से सहित देखने पर अनध्यवसाय होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक शुभाशुभ विकार गुण भेद पर द्रव्य के ऊपर दृष्टि है तब तक इष्ट अनिष्ट बुद्धि उत्पन्न होती है। जहाँ ज्ञायक भाव रूप परिणमित हुआ, किसको इष्ट माने किसको अनिष्ट माने? इष्ट अनिष्ट बुद्धि हुई नहीं। जब इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं तो अनध्यवसाय किस चीज़ का है? तो स्वभाव को सर्व प्रकार के विकारों से रहित देखने पर जीव निर्विकारी होता है। अब कोई कहे कि हम पहले निर्विकारी करो तब हम देखेंगे, हैं? हैं? पहले जीव निर्विकारी हो तब हम जीव को देखेंगे। और वस्तु की व्यवस्था ये है कि निर्विकारी देखने पर निर्विकारी होता है। जैसे देखो, लोक का अपन दृष्टांत लें, जैसे सोने की खदान है, और जो इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपने लेवल पे पूरा रिसर्च किया, वहाँ की जो भी सैटेलाइट से और अनेक मशीनों से सेंसिंग करके पता लगाया यहाँ पे सोना है। और पैसा नहीं होता इन लोगों के पास, जो रिसर्चर्स होते हैं ना, वो किसी न किसी इन्वेस्टर को ढूंढते हैं। तो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर लेकर के आए और बोले कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, 10-20 करोड़ रुपए आपके खर्च होंगे और यहाँ से सोना निकलेगा और बहुत इसमें लाभ होगा। वो ये कहे कि नहीं, पहले हमको सोना दिखाओ इसमें कहाँ है, तब हम इन्वेस्ट करेंगे। वो कहता है आप इन्वेस्ट करो फिर हम सोना दिखाएंगे। बोलो ऐसे तो बात कभी बनेगी नहीं। ऐसे ही अज्ञानी जीव या हठाग्रही जीव ये कहता है पहले हमको आत्मा शुद्ध दिखा दो, फिर हम उसको श्रद्धा करेंगे। फिर और आचार्य देव क्या कहते हैं कि अनध्यवसाय भावों के संयोग में ही शुद्ध जीव को देखोगे तो अनध्यवसाय भाव नहीं होगा। नहीं, क्योंकि जहाँ ज्ञायक भाव की दृष्टि होगी उसको शुद्ध स्वीकार करोगे, ऋणादब्बो शुद्ध जानोगे, शुद्ध का श्रद्धान करोगे, फिर
अनध्यवसाय के लिए स्थान तो बचा ही नहीं ना होने के लिए। लेकिन पहले शुद्ध पहले शुद्ध पहले शुद्ध, सिद्धों के जैसा शुद्ध आत्मा पहले हो जाएगा तो फिर वो ज़रूरत ही नहीं किसी प्रक्रिया की। सिद्धों के जैसा शुद्ध हो गया ना, फिर चर्चा से क्या लाभ है। इस कहने का तात्पर्य ये है कि द्रव्य तो अनादि निधन शुद्ध ही है, उसकी अस्वीकृति का नाम मिथ्यात्व है और स्वीकृति का नाम सम्यक। तो इतना फर्क है। तो वहाँ पे कहा कि परिणाम विशुद्धये, परिणाम की विशुद्धि के लिए फिर भी हिंसाए तन से निवृत्ति लेनी चाहिए। उनसे दृष्टि हटाओ, अपने में उपयोग लगाओ। हैं ये व्यापार धंधे शरीर संयोग भोग, इनमें उपयोग अनादिकाल से गया है, इसीलिए अनध्यवसाय भाव है, इसीलिए दुख है, इसीलिए संसार की परंपरा है, इसीलिए आठों कर्म हैं। और एक बार गाय की दृष्टि होगी तो ये छूट जाएंगे। इसलिए हिंसाए तनों से निवृत्ति फिर भी लेनी चाहिए। इसको दोनों तरीके से बोल सकते हैं। गाय की दृष्टि होने से हिंसाए तन से निवृत्ति होती है, अथवा हिंसा के निमित्त भूत वस्तुओं पर दृष्टि हट जाने से, उनसे निवृत्ति हो जाने से इसका जो उपयोग है वो उपयोग में ही लगता है, उपयोग की बर्बादी नहीं होती। तो यहाँ पे कहा ना प्राणातिपात हेतु, प्राण के घात का हेतुभूत जो सेवा कृषि वाणिज्य आदि है, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, इनसे निवृत्ति का धारक है। धारक है, धारक होना चाहिए ऐसा नहीं कहते हैं। देखो ये भी अपने को समझना चाहिए। आचार्यों के जो मूल ग्रंथों में है ना वो स्वरूप बताते हैं, ऐसा होता है ऐसा होता है। यहाँ इसीलिए कहा ना आरंभ से रहित आरंभ प्रतिमा का धारक है। जो जीव इस प्रकार से विरक्त है वह इस प्रतिमा का धारक है। देखो समय हो गया क्या? 145 नंबर का छंद और देख लेते हैं। ये परिग्रह त्याग प्रतिमा, आरंभ त्याग में और परिग्रह त्याग में क्या अंतर है? आरंभ त्याग में माने नए अथवा विद्यमान व्यवसाय आदि से निवृत्ति हो जाती है, लेकिन फिर भी घर में रहता है, वस्त्राभूषण सब हैं, घर का जो भी उपयोग की वस्तुएं सारी उपयोग में रखता है, दुकान है तो वो भी है, व्यापार नहीं करता है, संपत्ति है तो वो भी है। अब देखो इसमें ऐसा भी समझना चाहिए कि कोई राजा है, वो आरंभ त्याग प्रतिमा ले सकता है कि नहीं ले सकता है? राजा भी ले सकता है, वो उसकी भूमिका के योग्य लेता है। और कोई दरिद्री है, नया राज्य नहीं जीतना चाहेगा, हाँ युद्ध आदि में नहीं पड़ेगा, अहिंसक रीति से रहेगा, कोई भी आरंभ आदि के कार्य नहीं करेगा, नवीन नहीं करेगा, और होगा तो वो भी अल्पकाल में छूटने वाला है। कोई आरंभ और परिग्रह के बीच में अंतर देखना है ना अपने को। और जिसके पास है ही कुछ नहीं, माने संयोग नहीं, उस जाति का पुण्य का उदय नहीं है कि बहुत संयोग में हो, वो भी आरंभ त्याग प्रतिमा वाला हो सकता है। वो कहेंगे वो उसने क्या त्याग किया, उसके पास तो कुछ था ही नहीं पहले से, हैं? तो ऐसा नहीं है। अथवा कोई ऐसा कहे वो राजा कैसे आरंभ का त्यागी हो सकता है, वो तो इतना सारा इसका जंजाल है। आप कहो कि वो धर्मात्मा, हम तो नहीं मान सकते धर्मात्मा, तो ऐसी बात नहीं। ये परिणामों से है, जिसके पास जैसा संयोग है उसके अनुसार उसकी मर्यादाएं परिभाषित होती हैं। तो आरंभ त्याग में तो जो भी व्यवसाय आदि हैं, आरंभ के हेतुभूत जो कार्य हैं उनका त्याग होता है, लेकिन फिर भी संयोगी पदार्थ बहुत सारे उसके पास है ना, परिग्रह तो हैं ही। तो परिग्रह त्याग प्रतिमा अलग है। परिग्रह त्याग प्रतिमा के उसमें भी जीव और मर्यादाएं करता है कि ये वस्तुओं में से भी जो इस भव के लिए संचालन के लिए वर्तमान के राग और परिणति के आवश्यकता के अनुसार चीज़ों में मर्यादा कर लेता है। बोलो हम उसकी परिणति को देखें कितनी निष्कपट प्रवृत्ति है। देखो अपने को कहीं वो लगी हो, सेल लगी हो, और बिल्कुल A1 5-5 हज़ार रुपये की ड्रेस 100 रुपये में मिल रही हो, बोलो कितनी खरीदेंगे अपन? कितनी खरीदेंगे? 2-2 रुपये की मिल रही हो, 1-1 रुपये की मिल रही हो, बोलो हैं? ये अपने अंतरंग परिणामों में देखो। मैं 99% जीवों की बात करता हूँ, बोलो क्या चलता है मन में? 5,000 रुपये की चीज़
हैं, ये रिलायंस का मॉल बंद हो रहा हो, वो कह रहे हो हमको बस निकालना है, टोकन 1-1 रुपया देते जाओ, लेते जाओ। वो लोग कितना लेंगे? अरे वहाँ पे गोलियाँ चल जाएंगी, तलवारें चल जाएंगी, हाथापाई हो जाएगी, 2-4 मर्डर हो जाएंगे वहाँ पे। समझे ना ख्याल में कि वहाँ तो हज़ारों ड्रेस है ना, वो हज़ारों ड्रेस कभी काम में आएंगी? माने इस जीव को वास्तव में मिले तो जीवन में कोई मर्यादा का विचार ही नहीं है। बिल्कुल विशुद्ध परिणामों से देखा जाए तो जितना मिल जाए, करोड़ मिल जाए तो करोड़, अंबानी की संपत्ति मिल जाए, पूरा दुनिया भी मिल जाए, इसको कहते हैं ना चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, ये मिथ्या दृष्टि इस जीव की नीति है, विस्तारवादी नीति। इतना फैलना चाहता है। आचार्य देव ने तो कहा आसागरतः प्रति प्राणी सर्वम विश्वम अनुपमम, कि ये सारी दुनिया भी आसागरता, आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है जीव का कि पूरा विश्व भी मिल जाए तो एक परमाणु के समान है। और ये परिग्रह त्याग प्रतिमा में क्या है कि इस जीवन के और राग प्रमाण वस्तुओं से एक वस्तु अतिरिक्त नहीं होती है, वो भी कितना बहुत विवेक विचार निष्कपट हृदय से। अगर निष्कपट नहीं हो तो प्रतिमा कैसे हो? 2 कसाय चौकड़ी का अभाव कैसे हो? हैं 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है, इसका मतलब निष्कपट भाव है। जो बहुत अत्यावश्यक वस्तुएं हैं, जो जीवन संचालन के लिए अति आवश्यक हैं, उन्हीं वस्तुओं तक उसकी मर्यादा सीमित हो जाती है। 6 मकान थे, व्यापार धंधा करते, बोले अब हमको एक छोटे से कमरे में हमारा जीवन चलता है, बाकी का क्या करें? तो जो न्यायोचित है वो करता है। स्त्री जो भी उसके कुटुंबीजन है उनको दे दिया, धर्म के अर्थ दे दिया, जो भी है, लेकिन अपने परिणामों को वहाँ से मुक्त कर लिया। हमारे लिए तो ये बस 10 बाई 10 फुट का बहुत है, हमारी निवृत्ति है। इसके बाहर क्या हो रहा है दुनिया में हमको नहीं पता, है ना ख्याल? ये बिल्कुल निष्कपट होकर के निवृत्ति धारण होती है और सबकी एक जैसी नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए किसी के ऊपर टैग भी नहीं लगाना। मैंने कहा ना, राजा और सामान्य व्यक्ति दोनों को ही आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बाह्य स्वरूप में अंतर हो सकता है। लेकिन निष्कपट है, कसाय रहित है। समय हो गया, चलो इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। 145वें नंबर संत की। आज ही विराम लेते। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतगुरु।